ये वो देख वो देख वो देख वो देख। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। बता लो मेरा। अच्छा। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। ठीक है। तो मैं क्या करता था, देखता था कि यहाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता था देखना। ये सारा वही है। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए बैठिए। अब समझा। सीट पाने के लिए शुरू से भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कभी ज्योतिषी बनकर, कभी चाय वाला बनकर, कभी चौकीदार बनकर, कभी जुमला फेंककर, तो कभी फर्जी गारंटी देकर। मकसद सिर्फ सीट पाना है। ये क्या बकवास कर रहा है? और ये बकवास हम थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो कॉमेडियन राजू निगम कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। हाँ सही बात है, लेकिन ये उनकी निजी राय है जिनकी समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अच्छा। ऐसा न पीएम मोदी कार्यक्रम में थे जहां वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्रिएटर को सम्मानित कर रहे थे। इसी बीच उनकी मुलाकात एक ज्योतिषी यूट्यूबर से हुई, जिसको पीएम मोदी अपनी कहानी सुनाने लगे और पीएम मोदी ये बताने लगे कि किस तरीके से वो ज्योतिषी काम का इस्तेमाल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया करते थे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में जैसे ही वायरल हुआ, लोग पीएम मोदी के इस वीडियो पर जमकर फिरकी लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। अब इसी पे कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीबी लिखते हैं, जो इंसान बचपने में ट्रेन की एक सीट के लिए फर्जी ज्योतिषी बन गया हो, वह 272 सीट जीतने के लिए क्या करेगा आप कल्पना कर लीजिए। तेकार यूजर लिखते हैं, और चाय वाली केतली कहाँ फेंक देते थे, ट्रेन में चाय बेचने जाते थे कि हाथ देखने। तो नरेंद्र नामक यूजर लिखते हैं, मतलब सीट पाने के लिए शुरू से ही भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कभी ज्योतिषी बनकर, कभी चाय वाला बनकर, कभी चौकीदार बनकर, कभी जुमला फेंककर, कभी फर्जी गारंटी देकर। मकसद सिर्फ सीट पाना है। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा। कब हो गया ये? अब लोग अमन चोपड़ा से बस यही सवाल पूछ रहे हैं, मगर क्यों? क्या कि अमन चोपड़ा इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखता है, कैसे भी हो वापस लाएंगे वो न्यू एड कैंपेन बाय बीजेपी। अब अमन चोपड़ा की इस बकलोली पर सोशल मीडिया यूजर भी चोपड़ा का अच्छे से क्लास लगा दिए। इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है कि अगर गवर्नमेंट सही समय पे अगर सही तरीके से एक्शन ली होती तो हम लोग की इतनी परेशानी नहीं झेलना पड़ता। जैसे कि अमेरिका सबसे पहले अपना सिटीजन को बोला कि यहाँ निकलने के लिए, यहाँ पे हम लोग जब आ रहे हैं तो ये हमें दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या करके आए? इस फूल लेकर हम लोग क्या कर लेंगे? इससे कुछ नहीं होने वाली है। अगर कुछ हो जाती हमारी फैमिली क्या करती? अगर हम लोग के साथ ऐसा कुछ हो जाता वहाँ पे, हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले, फिर उसके बाद कल होकर इवनिंग में वहाँ पे भी बमिंग शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले हम लोग सही टाइम पे एक्शन लिए, हम लोग खुद सोचे यहाँ पे कोई, हाँ फिर हमारे बाद लोगों को पता चला कि हाँ ये लोग निकल रहे हैं, तो फिर उसके बाद बाकी के बच्चे के लिए एक मतलब फ्री ये हो गया गाइडलाइन कि हाँ इस तरह से यहाँ पर आना है। फिर लोग आए आराम से, उन लोगों की को दिक्कत कम हुई, हम लोग को दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई। हमने जो कुछ किया, और जब ट्रेन के सामने खड़े हो जाते थे, वो कहते थे कि तुम इंडियंस को हम नहीं बोर्ड करने देंगे। इंडियंस को उन्होंने गन दिखा दी कि अगर इंडियंस आए तो हम गोली मार देंगे आपको। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इंडिया से मिला है जिसने आपकी हेल्प करी हो कि आप पोलैंड की तरफ क्रॉस कर सके, फिर आ सके वापस? हम पोलैंड बॉर्डर तक खुद आए हैं, कोई ऑफिशियल नहीं मिला, कोई कुछ नहीं। चलो ठीक है, जब बॉर्डर क्रॉस कर दिया, हम स्टैंप लग गई, तब एक इंडियन ऑफिशियल मिले थे, उन्होंने हमें पोलैंड बॉर्डर से वहां तक ले गए, होटल तक। लेकिन हम खुद एक एक्सट्रीम वॉर जोन से लेके सेफ जगह पे आए, अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल के। नवीन के स्टूडेंट को बहुत ही इज्जत के साथ लेके जा रहे हैं, सिवाय इंडियंस के। हमको पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही गंदा व्यवहार किया इन्होंने। और जब यहाँ पे ठंड इतनी है कि हम बता नहीं सकते, इतना ठंड, और कुछ शेल्टर नहीं है, वॉशरूम का कोई ये नहीं है, शेल्टर नहीं है, कहीं पे कुछ खाने पीने का कुछ ये नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, पूरा ओवर क्राउडेड हो गया है और हम लोग पूरा अस्त व्यस्त हो गए। और सब कंट्रीज के स्टूडेंट एकदम बहुत इज्जत से, बहुत अच्छे तरीके से वो लोग को निकाला जा रहा है, लेकिन हम लोग को बहुत ही गलत व्यवहार और कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं। और कोई ऑफिशियल अभी भी हम लोग से बात करने के लिए नहीं आया, और यहाँ पे हम लोग बहुत दुखी हैं इंडियन गवर्नमेंट से। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे गवर्नमेंट हमारे साथ इस तरह धोखा करेगी। तो अब इसी पे रवीश कुमार लिखते हैं, जब 400 सीट आ ही रही है तो फिर इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अब तो चुनाव आयुक्त भी नहीं रहे, फिर भी झूठ। बांसुरी स्वराज को भी टिकट देकर मास्टर स्ट्रोक चला ही दिया गया है, तो फिर इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो मशहूर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, भाजपा एड कैंपेन, इसीलिए तुम्हें गोदी एंकर कहा जाता है।
तो अपर्णा अग्रवाल लिखती है, भाई तू पत्रकार ही है ना। जब लोग अमन चोपड़ा को ट्रोल करने लगे तो चोपड़ा सफाई देते हुए कहता है, मोदी की पुतिन से हुई बात ने यूक्रेन पर संभावित परमाणु हमले को रोकने में मदद की। अब अमन चोपड़ा के इस बयान से लोग हैरत में पड़ गए, ये सोचने पे मजबूर हो गए, क्या इस बंदे के पास इतना अतरंगी तर्क आता कहाँ से है? न इसने ऐसा कौन सी धतूरा चक रखी है भाई? वैसे तो ये लोगों की निजी राय जिनकी समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन आप इन सब चीजों को लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।